भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है किसी की कि जो मैनपुरी के यादव परिवार हैं उनके परिवार के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़के दिखा दे, पूरे भारत में तो हार जाएगा। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। दामाद को लड़ा दिया। नरेंद्र मोदी भी अगर वहाँ लड़ जाएंगे तो हार जाएंगे कर हाल में। देश के प्रधानमंत्री जी हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते वहाँ से, गारंटी है मेरा। इतना गढ़ मजबूत सपा का है वो। चाहे जिसको लड़ दो, योगी आदित्यनाथ लड़ जाए तो हार जाएंगे, अमित शाह लड़ जाए तो हार जाएंगे, राजनाथ सिंह लड़ जाए तो हार जाएंगे, जेपी नड्डा लड़े तो हार जाएंगे। ये मिश्रा जी दिल से बोल रहे हैं कि सपा कार्यालय के बाहर खड़े ऐसे बता रहे हैं कि कुछ डर महसूस करे नहीं सपा के लिए। किस बात का विरोध कर देंगे अखिलेश यादव कहती है क्या? सत्ता में तो बीजेपी है, डरना तो हमें बीजेपी से चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मोहन भागवत जो लड़ जाए आरएसएस के प्रमुख तो नहीं जीत पाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? एक तरफ है तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ है अनुजेश यादव। यादव वोटर समझेगा कि इस बार इस यादव को मोहर लग जाएगी, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तेज प्रताप यादव ही जीतेंगे। और उधर से ज्यादातर लालू प्रसाद के दामाद हैं तो और उनको उधर से प्रेरणा मिलेगी। कार्यालय के बाहर रोज रोज नई तस्वीर लग रही है और आज एक और तस्वीर लग गई है। 2024 के जननायक ही बनेंगे 2027 के महानायक। लेकिन आज बात करेंगे करहल को लेकर। करहल उपचुनाव कौन जीत रहा है? बीजेपी ने यादव परिवार से प्रत्याशी ढूंढ लिया है। क्या बीजेपी अपने काम में सक्सेस होगी, सफल पाएगी? क्या उस गढ़ को भेद पाएगी, मुलायम परिवार के क्षेत्र को भेद पाएगी? बताएंगे लखनऊ के मिश्रा जी, क्योंकि मिश्रा जी वहां की सच्चाई बता सकते हैं। यादव परिवार को भेदने के लिए यादव परिवार में बीजेपी ने प्रत्याशी ढूंढ लिया है। अनुजेश यादव, मुलायम सिंह यादव के दामाद, भेद पाएंगे उस गढ़ को करहल की? क्या होगा? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस धरती पर बहुत मेहनत किया, उनकी कर्मस्थली है और उन्होंने इतना मेहनत कर रखा है कि वहाँ की जनता उनसे भगवान की तरह मानती थी। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वयं ही वहाँ पर अपने आदमियों को लगाते, जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग है और उसने कह दिया कि साहब हमारे पास दवा लाने के लिए हम नहीं जा सकते मुख्यालय तक, जिला अस्पताल के, तो नेताजी एक आदमी लगा दिया करते थे किसकी दवा पहुंचाएंगे। तो नेताजी ने जो अपनी कर्मभूमि वहां पर बना रखी है उसको भेदने वाला कोई अभी फिलहाल भारत में पैदा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जिग्नेश क्या नाम उनका? अनुजेश यादव स्वयं उसी परिवार के दामाद हैं। तो दामाद इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए था। क्यों नहीं लड़े? नहीं लड़ना चाहिए था। अच्छा, मतलब आप ससुराल से ही लड़ेंगे वो? और अपनी ही बेइज्जती कराएंगे। ये भाई सही करा मिश्रा। ये नहीं होना चाहिए था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी को मना कर देना चाहिए था कि मैं नहीं लड़ने जाऊंगा। जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा था महाभारत की लड़ाई में कि अपनों को मार करके मुझे राज्य नहीं चाहिए, तो ये दुश्मनी पैदा करेंगे। तो ऐसे क्या? ऐसे तो अर्पणा यादव भी घर की बहू थी, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू छोड़कर चले गई, अनुजेश यादव चले गए, तो कौन सी बड़ी बात हो? तो बहू थी, वो दमादी तो है, क्या दिक्कत है? तो अर्पणा यादव को क्यों नहीं लड़ा दिया वहां से ले जा करके? अर्पणा को लड़ना चाहिए, अर्पणा को लड़ाना चाहिए था। मुलायम सिंह की बहू थी, मुलायम सिंह साहब की वहाँ की राजनीति थी, वो वहाँ के विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो उसके खिलाफ लड़ा देते ले जाकर के इनको, अर्पणा यादव को। क्यों नहीं लड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है किसी की कि जो मैनपुरी के यादव परिवार हैं उनके परिवार के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़के दिखा दे, पूरे भारत में तो हार जाएगा। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ। दामाद को लड़ा दिया। नरेंद्र मोदी भी अगर वहाँ लड़ जाएंगे तो हार जाएंगे कर हाल में। देश के प्रधानमंत्री जी हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी नहीं जीत सकते वहाँ से, गारंटी है मेरा। इतना गढ़ मजबूत सपा का है वो। चाहे जिसको लड़ दो, योगी आदित्यनाथ लड़ जाए तो हार जाएंगे, अमित शाह लड़ जाए तो हार जाएंगे, राजनाथ सिंह लड़ जाए तो हार जाएंगे, जेपी नड्डा लड़े तो हार जाएंगे। ये मिश्रा जी दिल से बोल रहे हैं कि सपा कार्यालय के बाहर खड़े ऐसे बता रहे हैं कि कुछ डर महसूस करे नहीं सपा के लिए। किस बात का विरोध कर देंगे अखिलेश यादव? कहती है क्या? सत्ता में तो बीजेपी है, डरना तो हमें बीजेपी से चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मोहन भागवत जो लड़ जाए आरएसएस के प्रमुख तो नहीं जीत पाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? हिंदुत्व के सबसे बड़े मजबूत नेता लड़ जाए वो भी हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी इन लोगों की। और कटो के बटो वाले वो भी हार जाएंगे। कटो बटो तो यार एक बकवास वाली बातें हैं, ना कटा है, ना बटा है, ना बटा है, ना कटा है। लखनऊ के मिश्रा जी हैं और हमारी इनसे बातचीत हो रही, रुक जाएगा, बातचीत हो रही है। बता रहे हैं कि करहल समाजवादियों का गढ़ है और नेताजी मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि है। उसको भेदने के लिए बीजेपी ने जो चाल चली है वो पार नहीं पाएगी, सिमट जाएगी 0 पर 1%।
ज्यादा से ज्यादा 30-40 हजार वोट पाएगी बीजेपी वहां पर, इससे ज्यादा नहीं पाएगी। बीजेपी के 30 मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे तो माहौल तो बनेगा ही, माहौल बनेगा। देखो, प्रचार करने से कुछ नहीं होता। आम के बाग में आप कोई दूसरा पौधा लगा तो सकते हो, लेकिन वो पनप नहीं सकता है। तो मुलायम सिंह यादव जी बट वृक्ष हैं वहां के लिए, और वो बट वृक्ष की शाखाएं हैं करहल के लोग। तो कभी बट वृक्ष गिरता नहीं है, बट वृक्ष कभी उखड़ता नहीं है, कभी सूखता नहीं है, हजारों हजारों साल तक चलता है। तो ये मुलायम सिंह जी जो कर्मस्थली है वो बट वृक्ष के समान है, और माननीय मुलायम सिंह का नाम वहाँ का बट वृक्ष है, इसलिए वहाँ पर कोई भी जीत नहीं सकता है केवल समाजवादी परिवार को छोड़। तो 2 यादव आपस में भिड़ जाए तो भिड़ हो पाएगा? यादव तो भिड़े कुछ नहीं होने वाला है, उस लड़की को बुलाओ। अरे यादव तो आपस में लड़के मरते ही हैं, कौन नई बात बता रहे हो यार। कंस भी यादव था, कृष्ण भी यादव थे, तो दोनों लोग आपस में मरे थे ना, मामा भांजे थे। तो ये तो दूसरी बातें हो गई, वो दूसरी बातें हो गई। यहाँ जीतने की बात है, हारने और जीतने की बात दूसरी है। ये मिश्रा जी थे, मिश्रा जी दिल खोल कर बोले हैं आज। हमने लगा कि थोड़ा डर डबा होगा, सपा कहले के बाहर है तो डर डबा हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, दिल खोल कर बोला। अरे भाई, मुझे बोलना हो तो सपा के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं, सपा कार्यालय पर बोलता हूँ। डर किस बात का है? सच्चाई में कोई डर होता है क्या? लोग सच कहे तो जेल चले जाओगे, लोग ऐसा कहते हैं इस समय, लोग कहते हैं। जेल कौन जाता है? शेर को जेल में बंद किया जाता है, गाय बकरी को नहीं बंद किया जाता है। ये चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के मिश्रा जी हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम जयलक्ष्मी गुप्ता है। लक्ष्मी गुप्ता है, ये भी गुप्ता जी है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वो मिश्रा जी थे, ये गुप्ता जी हैं। 2 लोग हमको मिल गए, लेकिन मेरा सवाल रहेगा सिर्फ करहल को लेकर। करहल में अखिलेश यादव को फंसा दिया बीजेपी ने, दामाद को वहां पर टिकट दे दिया, सपा हार रही लोग कह रहे हैं करहल में। नहीं, सपा तो एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही सीट है। वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करहल में तो बहुत ज्यादा सब चहेते हुए हैं, तो वहाँ पे दामाद आए हैं, कुछ तो नातेदार का ख्याल करेगी जनता की, नहीं करेगी? कुछ नहीं करे, दामाद को सिर्फ लाते मार को भगा देगी, नहीं तो जान जाएंगे ना कि दामाद को घर में बैठाने से वो यहाँ के क्या बोलते हैं, नहीं पाहुन कैसे स्वागत करेंगी जनता? क्या अब जान रहे हैं ना कि पहले अपने जो यहाँ के लोग हैं उनको जीता है, ये यहाँ रहेंगे, दामाद तो आज है कल नहीं रहेंगे, इसकी वजह से उनका कोई वो नहीं है कि वो जीतेंगे। बहुत सोच समझ कर, बहुत प्रयास करके, ठहर के, धैर्य करके टिकट दिया है कि इस बार उस गढ़ को हम भेदेंगे, जैसे आजमगढ़ को भेजे थे, रामपुर को भेजे थे, ऐसे आपका नंबर करहल का लगा दिया बीजेपी ने। भेद न दे गढ़ को, क्या होगा? देखिए, वो धर्मेंद्र भैया ने जीता, उनको निरहुआ को, दिनेश को यादव का हरा के। कौन जीता? तो हराए थे धर्मेंद्र भैया को, तुम्हारे फिल्मी स्टार नेताजी, याद है कि नहीं याद है? आपको पता है कि नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद हुए हैं, उस विधानसभा से विधायक रहे हैं, वही सीट खाली किए हैं ना। आपको पता है कि नहीं सीट को? मालूम है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है, विधायक वहाँ से जीते थे, तो वहाँ की सीट उन्होंने अपने भतीजों के दिए हैं, तो वहाँ से हटाने वाला कौन है? उस सीट को क्या गारंटी है? वहाँ पर एक तरफ है तेज प्रताप यादव, दूसरी तरफ है अनुजेश यादव। यादव वोटर समझेगा कि इस बार इस यादव को मोहर लग जाएगी, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तेज प्रताप यादव ही जीतेंगे, और उधर से वो ज्यादातर लालू प्रसाद के दामाद हैं, तो और उनको उधर से प्रेरणा मिलेगी। लालू यादव वहाँ बिहार में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में उनका कौन सा क्रेज है? कैसी बात करते हैं आप? अरे उनका माने कि आशीर्वाद उधर से रहेगा ना, और इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सीट को अपने छोड़े हैं। पीछे से खबर आई, जल्दी खबर आई है, हरियाणा में लालू जी के दामाद हार गए हैं, और दूसरे दामाद का नंबर कहीं ना आ जाए, भाई साहब बता रहे हैं। अच्छा, एक दामाद जी हार गए, दूसरे दामाद का बीजेपी ठिकाना लगाने के लिए यादव जी के उतार दिया है। कोई जवाब नहीं होगा अब आपके पास? नहीं, ये मिश्रा जी भी देंगे। मिश्रा जी इसका जवाब बोलिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह का वहाँ गढ़ है, और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे सीएम अखिलेश भैया ने उसे क्या किए हैं, वहाँ से वो सीट को छोड़े हैं, सांसद हुए हैं। तो वहाँ करहल के लोग, सभी लोग उनको पसंद करते हैं, इसकी वजह जीतेंगे। लेकिन अब एक सवाल मिश्रा जी का है, पीछे से भाई साहब हमारे कैमरा पर्सन ने बताई हमें तो मालूम नहीं था। आप कह रहे हैं उस गढ़ को बीजेपी नहीं भेज पाएगी, लेकिन एक लालू जी के दामाद अभी हरियाणा में चुनाव हार गए हैं, और दूसरे दामाद को बीजेपी ठिकाना लगाने के लिए प्रत्याशी उतार दिया है। तो आप बताइए इस दामाद का क्या होगा? पिछली बार हराने के लिए
एक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल और उससे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी के गनर रहे एसपी सिंह बघेल को उतारा गया था। तो क्या हालात हुआ? भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मोहन भागवत, ऐसे लोग क्यों नहीं यहाँ लड़ लेते? एक बार अपनी हैसियत देख लें। हार जाएंगे तो बदनामी नहीं होगी? काहे की बदनामी? जब दो पहलवान मैदान में उतरेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, ये स्वाभाविक है। उसमें कौन सी बदनामी होगा? बदनामी होगा तो क्या नाम नहीं होगा क्या? बड़े नेता लड़ते हैं जंग जीतने के लिए, लड़ते हारने के लिए जंग थोड़ा लड़ते हैं मिश्रा जी, इतना तो आपको पता ही होगा। बड़े नेता इसलिए नहीं लड़ते हैं कि वो आपस में साठगांठ रहती है। कोई बड़ा नेता किसी बड़ा नेता के खिलाफ नहीं लड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये निश्चित तौर पर एक डमी पार्टनर उतारा जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास को लाया गया था। वो बाई चांस था कि हार गए राहुल गांधी उस समय, लेकिन दोबारा स्मृति ईरानी से कार्यकर्ता से हार गई। तो ये देखने की ज़रूरत होती है कि डमी पार्टनर लगाए जाते हैं, लेकिन वो संजोग होता है कभी कभी बिल्ली के भाग्य से छींके टूट जाएगा। मैंने जैसे सोचा था मिश्रा जी ने वैसा ही जवाब दिया है। करहल समाजवादियों का गढ़ है ये गढ़। मिश्रा जी भी मान रहे हैं कि मुलायम सिंह के गढ़ को भेद पाना आसान नहीं बीजेपी के लिए है। क्या ये गढ़ बीजेपी भेद पाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। 3 तारीख को हमारी रवानगी करहल के लिए है। दिखाएंगे वहाँ यादव किसकी तरफ है, तेज प्रताप यादव के साथ है या तेजस्वी यादव के साथ है। बने हमारे साथ, देखते हैं काकोरी दंगल न्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।